आपको बताऊंगा कि भारत की मांग को ठुकराते हुए रूस ने कैसे पाकिस्तान को मजबूत करने का फैसला लिया है। साथ ही बताऊंगा कि रूस ने धोखा देकर कैसे भारत के आगे एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। रूस और भारत के रिश्ते हमेशा से ही रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों से ऊपर रहे हैं। आमतौर पर दोनों देशों को दो भाइयों की संज्ञा दी जाती है, लेकिन रूस ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने भारत और रूस संबंधों की गहराई पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। रूस ने भारत की कड़ी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान को JF-17 थंडर फाइटर जेट के लिए RD-93MA इंजन की सप्लाई करने का फैसला लिया है। जी हाँ, जैसे पता है कि रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन अब इसी दोस्त ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के लिए ऐसा फैसला लिया है कि सबको चौंका दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान तो JF-17 थंडर के लिए इंजन पहले से ही रूस से खरीद रहा है, लेकिन अभी इन्हें याद आई है क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में JF-17 थंडर से वो कमालात दिखाए हैं कि दोस्तों भारत अब ये चाहता है कि ये JF-17 थंडर की प्रोडक्शन किसी तरह रुक जाए। एक तो उसके स्क्वाड्रन कम हो गए हैं, 23 के करीब है और हमारे 25 है, हमसे कम है, तो वो चाहता है कि पाकिस्तान JF-17 थंडर बंद हो जाए। अगर बनने बंद हो जाए तो ये हमारे बराबर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इंजन बाहर से खरीदता है, बाकी सारी चीजें अपने मुल्क में बनाता है। खुद सोचिए कि अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए इंजन हमें चाइना के थ्रू रूस से ही चाहिए होते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के लिए इंजन पाकिस्तान खुद बनाएगा। खुद बनाने की टेक्नोलॉजी भी हमने बाय करनी है चाइना और रशिया से। दोस्तों वो भी मुकम्मल हो चुका है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 4 का इंजन पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू पाकिस्तान में ही बनेगा। और अब बात करते हैं भारत की कि भारत ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में JF-17 थंडर से बड़ी बुरी तरह पिटा है, तो उसने रूस से कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान को इंजन की सप्लाई बंद कर दे। जबकि रूस ने कह दिया है कि इस सौदे से भारत को कोई भी खतरा नहीं होगा। जबकि भारत अभी इतना डरा हुआ है, वो कह भी नहीं सकता कि JF-17 थंडर ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में उसे ठोका था, ये कह भी नहीं सकता। और दोस्तों ये कह भी रहा है कि आप इंजन बंद कर दीजिए। रूस सबूत मांग रहा है कि आप कोई सबूत दीजिए कि ये इंजन आपके खिलाफ अच्छा इस्तेमाल हुआ है, तो वो ये बता भी नहीं रहे और दोस्तों फंसे हुए हैं। जबकि बात यह है कि रूस ने कह दिया है कि वो इंजन की सप्लाई जारी रखेगा, क्योंकि इसमें दोस्तों सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, इसमें चाइना भी शामिल है। 51% पाकिस्तान का शेयर है और 49% चाइना के शेयर है। व्यापारिक संबंधों से ऊपर रहे हैं। आमतौर पर दोनों देशों को दो भाइयों की संज्ञा दी जाती है, लेकिन रूस ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने भारत और रूस संबंधों की गहराई पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। रूस ने भारत की कड़ी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान को JF-17 थंडर फाइटर जेट के लिए RD-93MA इंजन की सप्लाई करने का फैसला लिया है। जी हाँ, ये कदम भारत और रूस के लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों पर सवाल उठा रहा है। ये डील दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकती है, खासतौर पर भारत पाकिस्तान के बीच हाल के तनावों के बाद। भारत का मानना है कि ये डील दक्षिण एशिया में रणनीतिक असंतुलन पैदा करेगी। अप्रैल 2025 में पहले पहलगाम अटैक और उस घटनाक्रम के बाद भारत को लग रहा है कि JF-17 की बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल उसके खिलाफ हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लॉक 3 वेरिएंट की संख्या बढ़ने से पाकिस्तान की वायुसेना भारत के लिए चुनौती तो नहीं, लेकिन कम से कम मजबूत स्थिति में हो सकती है। कई लोग रूस पर डबल गेम खेलने का आरोप लगा रहे हैं, हालांकि जानकार मानते हैं कि इसके पीछे रूस के अपने आर्थिक हित हैं। रूस के लिए आर्थिक लाभ कमाने का मौका। RD-93MA इंजन की सप्लाई रूस के लिए एक बड़ा कमर्शियल अवसर है। पाकिस्तान का JF-17 प्रोग्राम वैश्विक हथियार बाजार में उभर रहा है, जैसे कि हाल ही में अजरबैजान ने $4.6 बिलियन की लागत से इन जेट्स की डील की है। ये रूस के लिए रेवेन्यू का स्रोत है, खास तौर पर जब पश्चिमी सैंक्शंस ने उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला हुआ है। इसके अलावा JF-17 एक चीन पाकिस्तान सहयोग से बनाया गया फाइटर जेट है और रूस का चीन के साथ गहरा रिश्ता है। चीन ने वैकल्पिक WS-13 इंजन विकसित किया है, लेकिन ये अभी भी RD-93MA जितना विश्वसनीय नहीं है। रूस नहीं चाहता कि चीन इस क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए, इसलिए 2014 से रूस और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ा है, जैसे Mi-35 हेलीकॉप्टर डील। पाकिस्तान रूस के लिए को बढ़ता रक्षा बाजार है और मॉस्को दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। 2025 में रूस ने भारत को Su-57E और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रूस की पाकिस्तान के साथ इंजन डील भले ही भारत के लिए झटका है, लेकिन हमें इसे जियोपॉलिटिक्स के चश्मे से देखना होगा। रूस अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है, जो प्रतिबंधों के बीच उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ मजबूती देने का काम करेंगे।
आपको बताऊंगा कि भारत की मांग को ठुकराते हुए रूस ने कैसे पाकिस्तान को मजबूत करने का फैसला लिया है। साथ ही बताऊंगा कि रूस ने धोखा देकर कैसे भारत के आगे एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल भारत ने कभी नहीं सोचा था कि रूस उसके दुश्मन की ताकत बढ़ाने का काम करेगा, वो भी तब जब भारत ने इसके लिए रूस से कई बार अपील भी की। पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट भले ही चीनी फाइटर जेट हो, लेकिन उड़ान भरने के लिए ये रूसी इंजन पर निर्भर हैं। रूसी RD-93 MA इंजन से ये फाइटर जेट उड़ान भरता है। भारत रूस से कई बार ये आग्रह कर चुका है कि वो उस खास इंजन की सप्लाई पाकिस्तान को ना करे जिसका इस्तेमाल JF-17 फाइटर जेट में होना है, लेकिन रूस ने भारत की इस अपील को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान को इंजन बेचने का फैसला लिया है। इससे पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत और आधुनिक क्षमता में भारी इजाफा होगा। दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीन का सहारा लेती है। उसके ज्यादातर हथियार और फाइटर जेट चीन की मदद से तैयार हो रहे हैं। रूस के साथ चीन की भी अच्छी दोस्ती है। ऐसे में चीन के बाद अब रूस भी फाइटर जेट के मामले में अब पाकिस्तान की मदद करने उतर आया है। दरअसल हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान को ठोका था तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने JF-17 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। ये फाइटर जेट रूसी इंजन से ऑपरेट होता है। हालांकि पाकिस्तान ये इंजन सीधे रूस से नहीं खरीदता है, बल्कि वो ये इंजन चीन से खरीदता है, जबकि चीन इस इंजन को रूस से खरीदता है और चीन पाकिस्तान में JF-17 फाइटर जेट बनाता है। JF-17 एक हल्का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। जिस तरह से सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है, उसी तरह से JF-17 पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तानी सेना के बेड़े में सबसे ज्यादा JF-17 फाइटर जेट ही हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने इनको भी मार गिराया था। पाकिस्तान JF-17 को बेचने की भी कोशिश करता रहा है। माना जा रहा है कि रूस के ताकतवर RD-93 MA इंजन के साथ JF-17 बाजार में और ज्यादा मजबूती से सामने आएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि RD-93 MA इंजन JF-17 ब्लॉक 3 के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन तकनीकी सुधारों से न सिर्फ विमान भारी पेलोड ले जा सकता है, बल्कि ज्यादा फुर्तीला भी हो जाएगा। दरअसल भारत रूसी इंजन की पाकिस्तानी विमानों के लिए बिक्री पर हमेशा से आपत्ति जताता आया है। साल 2006 में भी जब रूसी इंजन के लिए डील की गई थी, उस वक्त भी भारत ने आपत्ति जताई थी। 2006 में नई दिल्ली ने चीन को पाकिस्तान को RD-93 इंजन फिर से निर्यात करने की अनुमति देने के मॉस्को के फैसले पर विरोध दर्ज कराया था, लेकिन रूस ने उस वक्त दलील दी थी कि वो सीधे पाकिस्तान को इंजन नहीं बेच रहा है, बल्कि वो चीन को इंजन बेच रहा है। यानी कि रूस ने भारत के ऊपर आने वाले खतरों से पल्ला झाड़ दिया था, लेकिन अब उसने एक बार फिर से ऐसा ही किया है। भले ही रूस का यह फैसला भारतीयों को निराश करने वाला हो, लेकिन कई मौकों पर रूस ने साफ कर दिया है कि भारत के साथ उसके रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे। टैरिफ के बाद भी भारत रूस के लिए अमेरिका से कैसे सीधे टक्कर ले रहा है, ये भी दुनिया को अच्छे से पता है। पुतिन इस साल के अंत तक भारत आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि उनका ये भारत दौरा 5 से 6 दिसंबर को हो सकता है।